इम्पोर्टेंट है। तो जब हमें क्लाइंट को रीएक्टिवेशन करना है, हमें उनसे वापस बात करनी है, हम चाहते हैं कि वो दोबारा से मार्केट में आए, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, क्या आपको लगता है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका क्या पैटर्न था इन्वेस्टमेंट का, कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक, किसमें उनकी रुचि थी। ये ऑप्शन वाले पहले ट्रेडर थे जिन्होंने शायद लॉस बुक करके ट्रेड करना बंद कर दिया है, या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ट्रेडर हैं और ये पहले करते थे और अभी शायद नहीं कर रहे हैं, राइट। सो ये जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपका कस्टमर क्या देख रहा है, आपका कस्टमर अपने मार्केट वॉच में क्या डाल रहा है, राइज ऐप में कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक कर रहा है, कौन से सेक्टर को ट्रैक कर रहा है, ये डिटेल्स अब आपके पास आपके प्लेटफॉर्म पे रेडीली अवेलेबल है। आपको कहीं जाके उनकी हिस्ट्री रीड नहीं करनी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके क्लाइंट लेवल पे आप डेटा देख सकते हैं, ओवरऑल आपके पूरे अकाउंट्स का आप डेटा देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टमर प्रोफाइल की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 ब्रेकअप है कैश सेगमेंट में, जहाँ पे कैश लेस देन 3 डे के इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, और ये जहाँ जहाँ आप हाइपर लिंक देख रहे हैं ये पूरा क्लिक डेटा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ बता रही हूँ, तो आपको पूरी क्लाइंट का डेटा मिल जाता है, उनका टाइप, वो एक्टिव है, इनएक्टिव है, और उनकी डीपी वैल्यू। आप यहाँ से पहले अगर इनएक्टिव क्लाइंट्स को फोन करना चाहते हैं तो आप इनएक्टिव क्लाइंट्स का डेटा देख सकते हैं। अगर आपको एक्टिव क्लाइंट्स डीपी वाइज सॉर्ट करना है तो आप वो उस हिसाब से सॉर्ट करके देख सकते हैं। तो अब एक ही पेज पर आपको अपने सारे क्लाइंट्स का इंफॉर्मेशन मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन उनका क्या बाइफिकेशन है। हम दोबारा से यहाँ पे जा रहे हैं जहाँ हम पहले हमारा कस्टमर ब्रेकअप देख रहे थे। तो कैश लेस देन 3 डे के कस्टमर्स हैं, 3 to 30 डेज के कस्टमर है, 31 to 180 डेज है, और ग्रेटर देन 180 डेज है। जितने न्यू अकाउंट ओपन होते हैं वो सब इधर ही आते हैं। क्यों इधर आते हैं? क्यों ग्रेटर देन 180 डेज में न्यू अकाउंट जाता है? क्या लग रहा है आपको, क्यों जाना चाहिए? जाना चाहिए इधर कि नहीं जाना चाहिए? अगर कोई न्यू आज आपके पास अकाउंट खुला है तो हम उसको क्यों इसमें टैग कर रहे हैं? ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। परफेक्ट, बिल्कुल, एक क्लैप हो जाए उनके लिए, राइट। सिस्टम को, एआई को उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता कि ये न्यू अकाउंट आया है तो ये क्या कर रहा है, ये कौन सा सेक्टर देख रहा है, ये कौन सा सेक्टर वॉच कर रहा है, ये राइज ऐप में जा रहा है या फिर अगर कोई डेस्कटॉप वर्जन में जा रहा है तो ये कौन सा स्टॉक बाय सेल कर रहा है, इसके डीपी में कौन सा स्टॉक बाय सेल है, अगर ये इंट्राडे ट्रेड कर रहा है तो कौन सा इंट्राडे स्टॉक का ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे ये हिस्ट्री बनती है इन अ मंथ, जो कि 4 हफ्ता, वो वापस क्लाइंट इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ पे चला जाएगा। सिमिलरली डेरिवेटिव्स में एफएनओ स्टॉक, एफएनओ इंडेक्स वीकली और एफएनओ इंडेक्स मंथली में ये डिवाइड हो गया है, राइट। करंटली क्या ये आपके पास अवेलेबल है कहीं और अदर देन एडवाइजरी डैशबोर्ड? कहीं आप देख सकते हो आपके पूरे क्लाइंट का बाइफिकेशन के, उनका ट्रेडिंग बिहेवियर कहाँ है? यस और नो आप देख पा रहे हैं कहीं और? एमओफर्स में इस तरीके से ट्रेडिंग बिहेवियर वाइज नहीं है, सही बात है। उसमें आपको आपके क्लाइंट्स दिखते हैं जो कि आपकी पूरी क्लाइंट हिस्ट्री, क्लाइंट लिस्ट है, राइट। पर ये उनकी ट्रेडिंग बिहेवियर वाइज है और ये इंफॉर्मेशन चेंज होती है। अगर यहाँ से 3 क्लाइंट निकल के डेरिवेटिव में चले गए हैं तो ये नंबर फिर 60 हो जाएगा। तो ये भी रिफ्रेश होता रहता है, चेंज होता रहता है जैसे जैसे क्लाइंट्स ट्रेड करते हैं, राइट। हम सबसे ऊपर आ जाते हैं, ये आपका फर्स्ट मेन डैशबोर्ड स्क्रीन है जब ओपन होता है। ऊपर ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, ये आज की भी न्यूज़ इधर लाइव आ रही है, 15 नवंबर 11:40, 11:20। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये न्यूज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आप इधर से रीड कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई स्टॉक है जो आपके क्लाइंट का इंटरेस्टिंग स्टॉक है, हम इधर न्यूज़ के यहाँ पे भी हमने डेवलपमेंट में लिया है कि हम यहीं पे इफ़ कोई स्टॉक के बारे में है, अगर सपोज यहाँ पे HDFC बैंक की कोई न्यूज़ आ रही है और अगर ऐसे आपके कोई कस्टमर्स हैं जिनके पास HDFC बैंक है तो आपको वो न्यूज़ के वहीं पे उनका क्लाइंट डिटेल्स दिखने लग जाएगा कि 11 कस्टमर है जिनके पास HDFC बैंक है, तो आप वहीं पे वो क्लाइंट लिस्ट देख सकते हैं जिनको वो न्यूज़ इम्पैक्ट करती है। तो वो एक चीज़ है जो हम लेकर आ रहे हैं। बिजनेस समरी, आवरली व्यू, जो आपको अगेन सेंसेक्स के बारे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बताता है, और क्विक लिंक्स भी यहाँ पे है जहाँ पे आपको एफएनओ बैंक स्क्रिप्ट, मॉर्निंग आउटलुक जो रिसर्च टीम से ही आता है पूरी तरह, वो यहीं पे अवेलेबल है। जो आपको कैश का आता है, डेरिवेटिव का आता है और कैटेगरी वाइज है। अगर आपको टेक्निकल व्यू चाहिए तो टेक्निकल व्यू, फंडामेंटल व्यू चाहिए तो फंडामेंटल व्यू।
हम दोबारा डैशबोर्ड पर जा रहे हैं। रिसर्च को 3 टाइप में डिवाइड किया है, रिसर्च वाइज व्यू, प्रोडक्ट वाइज व्यू और कैटेगरी वाइज व्यू। रिसर्च में आपका फंडामेंटल, डेरिवेटिव, टेक्निकल और क्वांट आ जाता है। प्रोडक्ट में आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आइडियाज आ जाता है। जिस तरीके से स्नेहा ने बताया था कि क्या क्या एक मेनू ऑफ रिसर्च बुके है हमारे पास, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट टाइप आप कर सकते हो, ये वही चीज है। तो आप जैसे जैसे यहाँ देखोगे कि आप कैटेगरी वाइज अगर 3-डे इन्वेस्टर का देख रहे हो और एमओ इन्वेस्टमेंट आइडिया देख रहे हो, तो कैश में लेस देन 3 days एमओ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट्स के ये पर्टिकुलर आइडिया आ गए आपके, भारत डायनेमिक्स और अशोक लेलैंड। और इसमें से पोटेंशियली टारगेट कस्टमर्स का भी आपको काउंट आ जाता है कि ऐसा सिस्टम को लगता है, एआई को लगता है कि आपके पास जितने क्लाइंट्स हैं उसमें से कितने क्लाइंट्स हैं जो पोटेंशियली ये पर्टिकुलर स्टॉक ले सकते हैं, और उसके ऊपर डिटेल्स भी दी है कि क्यों ले सकते हैं। और ये आपका टारगेट कस्टमर है। मैंने ऑलरेडी आपको टारगेट कस्टमर एक जगह क्लिक करके बताया था, आपको सारी क्लाइंट डिटेल मिल जाती है। तो अगर सुबह आपको सपोज 8 से लेके 9:30 तक 15 रिसर्च आइडियाज आए हैं, अभी आपको जरूरत नहीं है कि आपको 15 रिसर्च आइडियाज सारे 15 कस्टमर्स को बताएं। आप वो 15 रिसर्च आइडियाज डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपका कस्टमर टारगेट आ रहा है रिसर्च आइडिया पे, आप सिर्फ पॉइंटेड उनको उस तरीके से बता सकते हैं, राइट। तो इट इज मोर लाइकली कि वो पर्टिकुलर कस्टमर्स बाय करेंगे बिकॉज ये उनके रेलेवेंस का है। और वहीं पे एक पॉइंट टिक हो जाता है कि जब आप किसी कस्टमर से समथिंग उनके रेलेवेंस का जो है, जो उनको इंटरेस्ट करता है, अगर आप वो बारे में बात करें तो देयर इज अ कॉन्वर्जेशन, राइट। अगर कोई बैंकिंग स्टॉक में बैंकिंग स्टॉक का हिस्ट्री रखता है और उसका बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं अगर उनको ऑटोमोबाइल के बारे में बोलूँ कि अशोक लेलैंड बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, इसमें बहुत पॉजिटिव है, उनका इंटरेस्ट लेवल कम है बिकॉज वो ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं, शायद वो नहीं उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। पर मैं वहीं अगर उनको बोलूँ कि सर HDFC बैंक है, आप ऑलरेडी HDFC बैंक होल्ड भी कर रहे हैं, आपको ऐड कर लेना है, या आप ICICI बैंक होल्ड करें, HDFC के ऊपर भी कॉल आया है कि आपको इस बारे में देखना है, उसकी न्यूज़ आई है, मे बी उनका रिपोर्ट बहुत अच्छा आया है, या कोई पोस्ट लॉगिन अवेलेबल था, मोजिला डाउन चल रहा है, क्या आपको इसकी न्यूज़ के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, क्या जो डाउन चल रहा है वो आपको रिड्यूस करना है। तो एक उससे कॉन्वर्जेशन है, आप देख रहे हैं ये अपने आप ऑटो रिफ्रेश पेज पे जाता है। तो ये 5% अप के स्टॉक्स है और सिमिलरली 5% डाउन के स्टॉक्स हैं। ये मनोज ने अपने प्रेजेंटेशन में कवर किया था अकाउंट एग्रीगेटर, जहाँ पे मेरे जितने क्लाइंट्स हैं एज अ बिजनेस पार्टनर, मेरे ब्रांच में जितने क्लाइंट्स मैप्ड है, यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं क्लाइंट से OTP लेके उनका DP बाहर कहाँ है वो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। वो DP ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो DP हमको दिख रहा है। ट्रांसफर करने के लिए हमको जो हमारा करंट प्रोसेस है ऑफ मार्केट वाला वही करना पड़ेगा, राइट। हम डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, दैट इज करंटली नॉट अलाउड बाय कंप्लायंस बाय द रेगुलेटर्स। तो हमको पर DP दिख रहा है कि सर ये DP है, क्या आप इसको वहाँ सेल करके यहाँ कुछ न्यू रिस्ट्रक्चरिंग पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हैं, या आप एग्जिस्टिंग DP यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो आपको अगेन आपका DP वैल्यू आपके जो मैप कस्टमर्स है अकाउंट एग्रीगेटर की हेल्प से मिलता है। ये काफ़ी जगहों पे अदर कंपटीशन भी यूज़ कर रहा है और सब जगह ये OTP मोड से ही चलता है। कहीं ऐसा नहीं चलता है कि आप सीधा सीधा बिना क्लाइंट की परमिशन के DP देख पाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लाइंट की परमिशन OTP लगेगा, उसके बाद ही कि आप उसका DP देख पाएंगे। एक्शनेबल, सो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जब हम कस्टमर के साथ बात करते हैं तो हम उनको एक ही कॉल में काफ़ी सारी, हाँ जी बोलिए सर, कर रहे हैं कस्टमर से। एक्शनेबल है जहाँ पे RMS सेलिंग हुई है, फंड पे आउट हुआ है, फंड पे इन है, मार्जिन शॉर्टफॉल है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे रेडिली अवेलेबल है। RMS सेलिंग में एक चीज़ जो हमने अभी नोटिस की है कि पहले जो डेटा आता था वो सेलिंग के पहले का इन्फॉर्मेशन दिखता था, अभी करंटली जो डेटा दिख रहा है वो आफ्टर सेलिंग आ रहा है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम आपको बिफोर सेलिंग का डेटा दिखा सकें, कि आप जब भी सुबह 8 बजे 8:30 बजे सिस्टम देखें तो आपको एक व्यू रहे कि 1-1.5 घंटे में 11 बजे तक मेरे ये शेयर्स, मेरे पर्टिकुलर क्लाइंट्स के ये शेयर्स लिक्विडेशन में आज है। तो ये आफ्टर सेलिंग की जगह हम इसको बिफोर सेलिंग करने के लिए इस पे काम कर रहे हैं। डेटा साइंस इनसाइट्स अगेन AI रिलेटेड है, जहाँ पे आपको क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी,
जैसे आप यहाँ IAP देख रहे हैं, यहाँ पे अभी IMP भी आ जाएगा, तो आप कौन से क्लाइंट्स को IAP IMP बेच सकते हैं, इनको आप MTF क्रॉस सेल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती है। अर्ली मॉर्निंग में इस तरीके का डेटा आता है जो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये एक UAT एनवायरनमेंट का डैशबोर्ड है, जहाँ पहले आपका क्लाइंट ट्रेड कर रहा था और अभी वो ट्रेड नहीं कर रहा है, तो वो आपको अर्ली मॉर्निंग में बताता है और वहाँ पे डिटेल्स मिलती है कि इनको ट्रेड को 12 दिन हो गए हैं, 22 दिन हो गए हैं, 25 दिन हो गए हैं, 30 दिन हो गए हैं इनके लास्ट ट्रेड डेट से। तो वो एक इंडिकेशन देता है कि ये नहीं ट्रेड कर रहे हैं, ये पहले कर रहे थे। ये क्लाइंट एक्टिवेशन का डेटा है, जहाँ पे आपके क्लाइंट्स जो आप इनएक्टिव हैं आप उनको रीएक्टिवेट कर सकते हो, तो वो यहाँ पे आता है। मार्जिन कलेक्शंस के ऊपर है, जहाँ पे मोर लाइकली एक न्यू अकाउंट का कस्टमर है वो एक मार्जिन इनपुट करेगा, तो ये उसके ऊपर आता है। ये AI जनरेटेड डेटा है, जैसे कि दिख रहा है डेटा साइंस इनसाइट, तो इसमें देयर आर डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो AI की यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक न्यू अकाउंट आप ओपन करते हैं, तो वो जो कस्टमर है वो कितनी बार मोतीलाल ओसवाल वेबसाइट पे आया है, वो कोई उसने अपना राइज ऐप डाउनलोड कर लिया है क्या एज अ गेस्ट लॉगिन, अगर उसने उसका अकाउंट खुल गया है तो उसके बाद वो पोस्ट लॉगिन राइज ऐप में आ रहा है क्या, उसने अपनी वॉच लिस्ट बनाई है क्या, तो सिस्टम आपको इंडिकेशन देता है कि ये मार्जिन डाल सकता है, बिकॉज ये सीरियस अकाउंट है, ये इंगेजमेंट देख रहा है, ऐसे खोल के जंक नहीं है कि अकाउंट खोलना था खोल दिया अब कोई एक्टिविटी नहीं है उसकी। तो ये उस तरीके का डेटा इधर आता है कि ये प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं जो आपका मार्जिन ट्रांसफर करेंगे, जो अकाउंट में पैसा भरेंगे। ये इंश्योरेंस अपसेल का है लाइकली। अगेन इनएक्टिव डॉर्मेंट के बारे में हमने बताया। यहाँ पे हाई प्रोपेंसिटी कस्टमर्स हैं, जहाँ पे कि ये पीरियड में कौन सा पर्टिकुलर ऐसा कस्टमर है जो इंट्राडे डिलीवरी फ्यूचर ऑप्शंस में मोस्ट लाइकली एक्टिव हो सकता है। देखिए ऊपर वाला डेटा इधर भी आ रहा है कि लास्ट ट्रांजैक्शन डेट अश्विनी जी की लास्ट ट्रांजैक्शन डेट 14 नवंबर की है, तो इनएक्टिव सिंस 1 डे, उनका DP वैल्यू क्या है। तो इस तरीके के आपको ये एक्शनेबल डैशबोर्ड है, वरना इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एज एन इंडिविजुअल टू फाइंड आउट कि मेरे अगर 50 क्लाइंट भी है तो ये 50 में कौन ट्रेड कर रहा है, कौन नहीं ट्रेड कर रहा है, किसने कभी ट्रेड किया था, कौन से स्टॉक में ट्रेड किया था, कौन कितने टाइम से इनएक्टिव है, उनका क्या ट्रेडिंग बिहेवियर है, मुझे उनको कौन सा स्टॉक देना चाहिए, मेरे 50 क्लाइंट में से किसका स्टॉक 5% अप है, किसका स्टॉक 5% डाउन है, वो 50 में से 5 ऐसे हैं जो इनएक्टिव चल रहे हैं, तो उनकी क्या प्रोपेंसिटी है, वो लोग क्या खरीद सकते हैं अभी अगर मैं उनसे रिकनेक्ट करता हूँ या करती हूँ, राइट। तो ये एक्शनेबल डैशबोर्ड है अभी आपको और आपके एडवाइजर्स को, जहाँ जहाँ एडवाइजर है, कि जब वो बात कर रहे हैं तो उनके पास देयर इज क्लियर एक्शनेबल टू टॉक, राइट। ये न्यूज बेस्ड मोमेंटम स्टॉक्स है, बिकॉज आज मार्केट नॉट ओपन, तो ये सेंटिमेंट अर्निंग पॉजिटिव और सेंटिमेंट अर्निंग नेगेटिव नहीं आ रहा है, ये अगेन रियल टू मार्केट डेटा है। इसमें बेसिकली एक सेंटिमेंट स्कोर आता है स्टॉक का, न्यूज, इट कुड बी वोलेटिलिटी इन दैट स्टॉक, इट कुड बी प्राइस मूवमेंट, उसके हिसाब से देयर इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव स्कोर दैट कम। नाउ न्यूज बेस्ड मोमेंटम स्टॉक फॉर सेंटिमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इंडिकेशन नहीं है कि आपको स्टॉक को खरीदना है या बेचना है, ये इंडिकेशन नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया जा रहा है कि अगर आप वो स्टॉक पे बात कर रहे हैं तो उसमें क्या सेंटिमेंट चल रहा है। ओके, तो अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक में सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल का उस पर बाई कॉल है और हम उस पर बाई दे रहे हैं। जो रिसर्च की कॉल्स है वो अकॉर्डिंगली आपको रिसर्च सेक्शन में ही दिखेगी। सेंटिमेंट टर्निंग पॉजिटिव नेगेटिव सब स्टॉक्स का दिखता है, जो रिसर्च में कवर्ड है और जो रिसर्च में कवर्ड नहीं है उनका भी सेंटिमेंट टर्निंग पॉजिटिव नेगेटिव दिखता है। हम ऑलरेडी कस्टमर ट्रेडिंग बिहेवियर के बारे में बात कर चुके हैं। ये आपका स्टैटिक मेनू है जो आपको हमेशा से दिखेगा, कोई भी पेज पे रहोगे तो भी। नेक्स्ट बिजनेस समरी है, जहाँ पे कि आप ये डिटेल्स देख सकते हैं। हमारे बिजनेस पार्टनर्स के इसमें हमने ये रेवेन्यू हाइड किया हुआ है, तो इसलिए हमेशा NA दिखता है। यहाँ पे आपके मैप क्लाइंट्स, उसमें से NCR कौन है, PCR कौन है और OCR क्लाइंट कौन है, ट्रेडेड क्लाइंट्स कितने हैं, NCR क्लाइंट्स कितने हैं, उनका ऑनलाइन ऑफलाइन वैल्यू वॉल्यूम का जो है MTD YTD उसकी डिटेल्स दिखती है। यहाँ पे आपको सेगमेंट वाइज टर्नओवर भी दिखता है, जिसमें आपका इक्विटी डेरिवेटिव्स में FNO फ्यूचर्स अलग से आता है और ऑप्शंस अलग से आता है। ये विदाउट कमोडिटी देखना है, अगर आप विद कमोडिटी करेंगे तो यहाँ सेगमेंट में कमोडिटी भी आ जाएगा।
बिजनेस समरी के अलावा देन ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे। रिसर्च रिकमेंडेशंस जो ऊपर फर्स्ट 3 कैटेगरीज था, अगर आप टेक्निकल रिसर्च देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली टेक्निकल पे क्लिक कर सकते हैं। ये ऊपर वाला जो फर्स्ट हमने रिसर्च टैब देखा उसके अंदर का टेक्निकल वही पेज सेम खुलेगा, बट यहाँ पे सिर्फ इजी एक्सेस के लिए दिया हुआ है। क्लाइंट ट्रेडिंग प्रोफाइल, अब आपने देखा कि सब जगह पे ये क्लाइंट के ऊपर हाइपर लिंक है और जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो क्लाइंट की लिस्ट खुलती है। यहाँ पे क्लाइंट कोड है, जब हम क्लाइंट कोड पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से मैंने थोड़े पेजेस ओपन ऑलरेडी करके रखे, इस तरीके से क्लाइंट का पूरा पेज ओपन होता है जो कि क्लाइंट का प्रोफाइल है। अब ये बेसिकली ये क्लाइंट की पूरी जन्म कुंडली है, उसकी पूरी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, वो कब से मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ा हुआ है, ये फैमिली अकाउंट है कि इंडिविजुअल अकाउंट है, उनकी अगर स्टेटमेंट देखनी है, ये सारी चीजें आपको क्लाइंट प्रोफाइल पेज पे मिल जाती है। ये उनका समरी है कि उनका लेजर बैलेंस क्या है, डीपी वैल्यू क्या है। अगर मुझे उनकी लेजर रिपोर्ट देखनी है, पहले मुझे सीबॉस में जाके लेजर देखना पड़ता था, अब ये लेजर रिपोर्ट यहीं अवेलेबल है। ये ब्रोकरेज प्लान, राजेंद्र जी का अकाउंट का ब्रोकरेज प्लान है कि उनकी डिलीवरी ब्रोकरेज कितनी है, उनकी ऑप्शन लॉट ब्रोकरेज कितनी है, उनका फर्स्ट लेग अगर डिलीवरी ट्रेड है तो कितना है, उनका अगर फ्यूचर्स का ऑर्डर है तो उसमें उनका एफएनओ ब्रोकरेज कितना है, उनका मिनिमम ब्रोकरेज स्लैब क्या है। इस सारी डिटेल्स यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में इस अकाउंट के लिए रेडीली अवेलेबल है। ये ओवरऑल एक पोर्टफोलियो स्नैपशॉट है। ये ब्रोकिंग प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स की है, जहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एआईएफ सारी चीजें कवर होती है। ये राजेंद्र जी का प्रोफाइल है। जिस तरीके से हमने बताया कि हर क्लाइंट के ऊपर आपको पॉइंटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है। राजेंद्र जी 180 डेज वाले कस्टमर हैं, एफएनओ भी करते हैं कभी कभार, और ये उनका प्रोपेंसिटी का इंफॉर्मेशन है। लाइकवाइज मैं आपको कंपैरिजन में दूसरा भी बता देती हूँ। ये मिस्टर विश्वास का है और मैंने और एक ओपन किया था अभी अभी, तो एक ये है, राइट। अगर आप देखेंगे तो सबका यहाँ जो दिख रहा है अलग अलग दिखता है, और इसलिए मैंने ये कंपैरिजन के लिए ओपन किया है बिकॉज जो उनका ट्रेडिंग बिहेवियर है उस हिसाब से आपको बताया कि इनका बैंक है और ये एवरेज होल्डिंग 180 डेज देते हैं। क्लाइंट एलिजिबिलिटी अलर्ट का मतलब ये है कि जहां जहां इस पूरे डैशबोर्ड में एडवाइजरी प्रो में उनका क्लाइंट कोड आया है, आपको इन्फॉर्मेशन एक ही साथ मिल जाएगी, तो आपको ढूंढने की या याद रखने की जरूरत नहीं है जब आप फोन पे बात कर रहे हैं। जब आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि इन केस में मिस्टर जैकब का प्रोपेंसिटी एंड एफिनिटी इंट्राडे के लिए आया है, उनकी क्लाइंट होल्डिंग 1 है, 5% जो अप है, जो स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। तो यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर क्लाइंट की देख सकते हैं। एक दूसरी चीज जो है वो इस तरीके से है कि जो हमने बाहर देखा था मेन पेज पे हमने जो देखा था, ये ओवरऑल रिसर्च कॉल्स है, राइट, जो मोतीलाल ओसवाल की आई है और आपके टारगेट कस्टमर्स के ऊपर डिवाइड हुई है। अगर आपको ओवरऑल रिसर्च कॉल्स देखनी है तो ये व्यू और रिसर्च कॉल्स है, जो आपको रिसर्च 360 के ऊपर रूट करता है, और वहाँ पे आप स्क्रीनर्स और बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो करंटली भी अवेलेबल है आप देख सकते हैं। एक डिफरेंट थिंग जो इस बारे में है कि आप क्लाइंट प्रोफाइल में अगर जाएंगे तो यहाँ पे जो आपको क्लाइंट प्रोफाइल पे मिलेगा ये पॉइंटेड रिसर्च कॉल फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर है। तो जब आप क्लाइंट प्रोफाइल पेज पे हैं, वो क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं, उनके अकाउंट के बारे में आप उनसे इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, और ऐसी पॉइंटेड कॉल्स अगर उनके लिए कोई स्पेसिफिक है तो उसके बारे में डिटेल्स है। ये उसकी स्ट्रेंथ है कि क्यों हम ये उसको कॉल को हम रिसर्च रिकमेंडेशन क्यों कर रहे हैं, और ये उससे रिलेटेड न्यूज़ का स्निपेट दिया हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन भी है जो आप देख पा रहे हैं, इधर IMP ऑलरेडी आ चुका है। ये उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो है जहाँ पे होल्डिंग, ट्रांजैक्शन, कैपिटल गेन है, और ये सारी हैं इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो आप देख पा रहे हैं। और ये AI रिव्यू ऑन पोर्टफोलियो है जो पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग है। अभी हम मेन डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक स्टॉक पेज है। अगर यहाँ पे ऐसा कोई स्टॉक है जो मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च टीम नहीं कवर कर रहा है, तो आप यहाँ से वो स्टॉक को सर्च करके उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राइट। बिकॉज मेनी अ टाइम्स हमें ये भी फीडबैक मिला कि बिजनेस पार्टनर्स बोल रहे थे कि मेरा कस्टमर ऐसा स्टॉक बोल रहा है जो आपका रिसर्च टीम नहीं कवर करता है, तो आपका क्या व्यू है वो स्टॉक पे। तो ये व्यू हमारा नहीं है, बट ये सिस्टम AI from a brief description on news, updates, things, report on that particular company एक दे रहा है। तो it is not a research view, it is a stock view।
तो स्टॉक डिटेल्स में आपको एक कॉन्ट स्कोर मिल जाता है। हर कंपनी का कॉन्ट स्कोर डिफरेंट है। अ पॉजिटिव कॉन्ट स्कोर ये 10 तक आता है, इज दैट अ कंपनी इज डूइंग गुड, इट इज स्ट्रॉन्ग, एंड इट कैन बी अ लो कॉन्ट स्कोर ऑल्सो, 2, 1, 3, कि ये कंपनी ठीक है या ये इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो एक कॉन्ट स्कोर आपको मिल जाता है। ये जैसे कि मैंने अभी फॉर डेमो पर्पसेस HDFC बैंक डाला है, इसका आपको पूरा रिकमेंडेशन डिटेल्स मिल जाता है विद 52 वीक हाई लो एंड अदर डिटेल्स। ये कंपनी की इनसाइट्स मिल जाती है कि शॉर्ट इनसाइट्स क्या है, लॉन्ग इनसाइट्स क्या है। अगर हमारा रिसर्च व्यू है तो वो इधर दिख जाएगा, सॉरी, अगर हमारा रिसर्च व्यू नहीं है तो ये एरिया ब्लैंक होता है, ये नीचे का पेज ऊपर आ जाता है। ये उसकी न्यूज़ है। और इसमें बेस्ट एक और जो चीज़ है वो है कस्टमर होल्डिंग, विच इज सिंगल होल्डिंग रिपोर्ट। जैसे कि मैंने HDFC बैंक सर्च किया और मेरे ब्रांच में 100 कस्टमर हैं, वो 100 में से कौन से ऐसे कस्टमर है जिनके पास HDFC बैंक है, तो वो यहाँ आपको स्टॉक पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइकवाइज आप कोई भी स्टॉक डाल सकते हो। मैंने HDFC डाला है, अगर हम ICICI डाल देते हैं, और अगर मैं ICICI बैंक का देखना चाहती हूँ कि मेरा कस्टमर होल्डिंग लिस्ट क्या है, तो मुझे एंड ऑफ द पेज जाना है। और ये सब कस्टमर्स हैं जिनके पास ICICI बैंक है। सो देर आर डेज जहाँ पे देर इज अ न्यूज, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूज ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक, और आपको चाहिए कि जिसके पास स्टॉक है या तो हम उनको सेल करवाएं या जिसके पास स्टॉक है हम उनको बाय कराएं, एडिशनल बाय करके उनको ऐड करने बोले। तो ये आपका कस्टमर सिंगल होल्डिंग रिपोर्ट है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे कौन से कस्टमर्स हैं जिनके पास ये स्टॉक पड़ा है ऑलरेडी DP में, और ये उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि उनका क्या इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, क्या क्वांटिटी है, करंटली एवरेज प्राइस पे क्या उन्होंने लिया था और करंट प्राइस क्या चल रहा है, और वो जो है उनका परसेंटेज गेन एंड लॉस, राइट। सो ये हो गया आपका स्टॉक पेज के बारे में। अभी तक हमने मेन डैशबोर्ड देखा, इसमें हमने सबसे पहले कस्टमर सेगमेंटेशन देखा, जो थोड़ा सा आप स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। हमने रिसर्च की इंफॉर्मेशन देखी जो सबसे पहले ऊपर आती है। हमने न्यूज़ के बारे में देखा, हमने बिजनेस समरी, क्विक लिंक्स, आर्ली व्यू, यहाँ पे ऑल न्यूज़ है और यहाँ पे ऑल रिसर्च है। हमने स्टॉक पेज देखा, यहाँ से बिजनेस समरी में आपका OCR, NCR, PCR, क्लाइंट ट्रेडेड इंफॉर्मेशन उस क्लाइंट का, उसके ऑनलाइन ट्रेड्स है या ऑफलाइन ट्रेड्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने देखी। हमने क्लाइंट ट्रेडिंग प्रोफाइल देखा जिसमें क्लाइंट का डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, उनका बिहेवियर है ट्रेडिंग का, उनके DP में क्या क्या है, उसका क्या पोर्टफोलियो वैल्यू है, उस बारे में हमने देखा। थोड़ा नीचे ये क्लाइंट का एलिजिबिलिटी हमने देखा कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट कोड जिसके क्लाइंट पेज पे हम हैं उनका कोड कहाँ कहाँ दिख रहा है। थोड़ा नीचे जब हमने पेज स्क्रॉल किया तो हमने देखा कि उनके लिए शार्प शूटिंग रिसर्च कॉल कौन सी है। बाहर मेन डैशबोर्ड पे जेनेरिक रिसर्च कॉल है टारगेट कस्टमर के साथ, पर जब हम क्लाइंट पेज पे है तो क्लाइंट के लिए कौन सी रिसर्च कॉल आई हुई है सिस्टम से, वो हमें स्पेसिफिकली दिखती है, राइट। मूविंग ऑन, हमने स्टॉक पेज देखा और हमने डेटा साइंस इनसाइट्स के बारे में देखा। प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शंस है जहाँ पे आपकी ऑनगोइंग, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स क्लाइंट्स के सब्सक्राइब है। अगर मैं IMP की बात करूँ, इसमें IMP आने वाला है, तो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास IMP है, उसका नाम, उनका क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, करंट वैल्यू, गेन एंड लॉस। तो अब आपको यहीं पे रिपोर्ट्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स भी है। हमने स्टॉक इन एक्शन, टॉप गेनर लूजर, हमने फर्स्ट पेज पे भी देखा था स्टॉक इन एक्शन, और ये टॉप गेनर लूजर है। तो टॉप गेनर लूजर स्टॉक इन एक्शन में आपने देखा था कि आपको टारगेट क्लाइंट लिस्ट मिल रही थी कि कौन से ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके स्टॉक्स 5% अप या 5% डाउन है। और ये जो टॉप गेनर और लूजर है ये मार्केट डेटा है, जहाँ पे कि स्क्रिप्ट का डेटा है, जहाँ पे कि वो स्क्रिप्ट या तो गेन कर रही है या वो लूजर में है, और उसकी रिलेटेड डिटेल्स दी हुई है। वॉल्यूम रिपोर्ट है, वॉल्यूम रिपोर्ट पे काम चल रहा है तो करंटली वो आपको पेज ओपन नहीं होगा। अकाउंट एग्रीगेटर वाला हमने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन देख लिया है। न्यूज़ रिलेटेड हमने आपको बताया अभी। कैलकुलेटर्स है डिफरेंट टाइप के। हाई प्रोपेंसिटी कस्टमर्स हमने देखे जो मोस्ट प्रोपेंसिटी जिनकी हाई है फॉर रीएक्टिवेशन, और ये डिफरेंट प्रोडक्ट डैशबोर्ड्स है। ये प्रोडक्ट डैशबोर्ड जो आप देख रहे हैं ये कॉमन है, जो आपको करंटली MO फर्स्ट में भी दिख रहे हैं आपके ब्रांच के लिए और आपके कस्टमर्स के लिए।
तो ये सेम ही डैशबोर्ड्स है जो यहाँ पे फिलहाल इनकॉर्पोरेट हुए हैं. दिस इज ऑन एडवाइजरी प्रो, गिविंग यू एंटायर डिटेल्स. हर जगह पे देयर इज इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ क्लाइंट डिटेल्स, जहाँ पे भी आप क्लिक करके आप क्लाइंट का डेटा देख सकते हैं. अगर आप रिकमेंडेशंस देख रहे हैं डीपी वैल्यू के साथ आता है. अवेलेबल मार्जिन भी डाल दिया है, तो अगर आपको अवेलेबल मार्जिन के डेटा पे काम करना है तो आप उस तरीके से मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल्स कर सकते हैं. सो एनी क्वेश्चंस ऑन एडवाइजरी प्रो?